आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वजारत उज़्मा या आसिफ अली जरदारी साहब की जो दौरे सदारत है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? हालात और वाक़यात का बड़ा दखल होता है। उस वक्त दुनिया के हालात ऐसे नहीं थे, बीबी के दौर में थे। आज के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया में एक अनरेस्ट है। आसिफ अली जरदारी साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा? जरदारी साहब से तो जरा हमारी फ्रैंकनेस भी है ना। हाँ। अच्छा, जरदारी साहब को लोग करप्ट कहते हैं, पीटीआई वाले डिफरेंट, आप समझते हैं वो करप्ट है? यहाँ किसको नहीं कहते हैं, पहले तो हमने ये हाँ, देखना ये है। भी है। जो कहते हैं उनको भी चेक करें। आपकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकातें सुना बड़ी रही हैं, आपके घर भी आया करते थे? जी 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 बिल्कुल, एक दो दफा आए वो घर। सारे क्रिकेटर्स जो जमाने में खेलते थे टीम में, जो रमीज राजा, सलीम मलिक और भी काफी सारे थे, मुदत उन्होंने कहा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इमरान खान किसके पास गया और भाग के इतना अच्छा आपने कैच किया। अच्छा, तो वो शाबाश देने आए खान साहब? शाबाश देने आए थे मुझे। जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं, जो उन पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि 87 में खान साहब प्ले बॉय थे या खान साहब के अफेयर्स थे बड़े बड़े, तो उनको बड़ा पुराना जानते हैं, तो इस बात पे सदाकत है कोई? अखबारात के जरिए पता लगता रहता कि ये स्कैंडल बन गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे ज्यादा आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रोज अखबारात में स्कैंडल्स आते थे खान साहब के। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वजारत उज़्मा या आसिफ अली जरदारी साहब की जो दौरे सदारत है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, कौन सा अच्छे हैं? हाँ देखिए इरफान, इसमें हालात और वाक़यात का बड़ा दखल होता है। उस वक्त दुनिया के हालात ऐसे नहीं थे अच्छा। जो बीबी के दौर में थे। आज के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया में एक अनरेस्ट है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्री, ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तमाम टेंशन जो है पाकिस्तान के सर पे है। हमारा अफगानिस्तान से भी बॉर्डर मिल रहा है, हमारे ईरान से भी बॉर्डर मिल रहा है, इंडिया से भी बॉर्डर मिल रहा है, तीनों चारों तरफ से हमारा बॉर्डर मिल रहा है। तो उन तमाम टेंशन्स की वजह से जो हालात क्रिएट हो रहे हैं, तो एक हमारे पास एक अजीब कल्चर है, हम हर चीज़ का ब्लेम हम गवर्नमेंट पे लगा देते हैं। हाँ जी। जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम पूरा नहीं करते। तो उस हवाले से देखें तो वो दौर बीबी का बहुत अच्छा था, या नवाज शरीफ साहब का दौर बहुत अच्छा था, लेकिन हालात बदल गए हैं। उस ज़माने में इतनी दहशतगर्दियाँ और ये वो स्नैचिंग और डकैतियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं थी उस ज़माने में, लेकिन अब बढ़ती जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा? जरदारी साहब से तो ज़रा हमारी फ्रैंकनेस भी है ना। हाँ। अच्छा। हाँ तो अच्छा। हाँ, वो फ्रैंकनेस इन द सेंस कि जब भी मुझे मिलते हैं ना, यूँ देखते जब वो प्रेसिडेंट थे 2011 में, तो मैं एक डेलीगेशन बना के फिल्म की बेटरमेंट के लिए, इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए, जिस तरह अब किया है मोहतरमा मरीम नवाज ने, फंडिंग की है, सपोर्ट की है, तो ये सारा प्लान लेके हम लोग गए। तो सलमान तासीर साहब गवर्नर पंजाब। हाँ जी, तो वो गवर्नर थे वो। तो गए हम लोग, मिले, कहने आ रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, आ रहे हैं, बैठे हैं आप लोग इधर समझ। फिर हम लोग बैठे तो सबसे हाथ वाथ मिलाया, तो मैं भी ज़ाहिर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट थे, खड़े हो गए एकदम हाथ। तो आता क्यों नहीं मेरे पास? अच्छा। तो आता क्यों नहीं? पंच मार पंच आता किया। क्यों नहीं? मैंने कहा ठीक है। अब मीटिंग भी हो रही थी, सब बातचीत कर रहे में, अच्छा। इस तरह करके। तो मैं मिलूंगा, प्रोग्राम बनाया था मैंने कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो कभी इस्लामाबाद होते हैं, फिर आजकल के जो हालात हैं, अभी बाहर का टूर था उनका भी, मैं वो चाइना गए, तो उससे पहले मेरा प्रोग्राम था, फिर वो चाइना गया, मैंने कहा वो चाइना चले गए। जरदारी साहब को लोग करप्ट कहते हैं, पीटीआई वाले डिफरेंट, आप समझते हैं वो करप्ट है? देखें, यहाँ किसको नहीं कहते हैं, पहले तो हमने ये देखना ये है। भी है। किसको नहीं कहते हैं और कौन कहते हैं। जो कहते हैं उनको भी चेक करें, एक दिन आएगा पता लगेगा जी वो भी करप्ट है। तो इसका कौन फैसला करेगा? सभी कहते हैं जी वो करप्ट है, वो करप्ट है, वो करप्ट है, कौन फैसला करेगा इसका? आपकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकातें सुना बड़ी रही हैं, आपके घर भी आया करते थे? जी 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 बिल्कुल, एक दो दफ़ा आए वो घर। इमरान खान साहब जब शौकत खानम हॉस्पिटल उन्होंने शुरू किया,
तो मैं चूँकि करता रहा हूँ, काफ़ी वेलफेयर के काम मैंने किए, क्रिकेट टीम बनाई आर्टिस्टों की, उससे मैचेस करवाए फ्लड इफेक्टीज के लिए, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एक वेलफेयर फंड बनाया, फिर शौकत खानम हॉस्पिटल को मैंने फंडिंग वगैरह करके दी, कुछ और भी इस तरह के काम थे सारे। तो ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू पता लगता रहता था। तो कुछ तकरीब हाँ, एक मैच खेलने हम लोग गए थे वहाँ दोहा, उसमें पूरी पाकिस्तान की टीम थी सिवाय जावेद मियादाद के, और दूसरे मुल्कों की टीम आई थी। एक क्रिकेटर होते थे कासिम उमर, तो वो बिल्कुल वेस्ट इंडियन लगते थे वो, तो उनका बेनिफिट मैच था। तो वहाँ एम्बेसी में हमें बुलाया गया था हाई टी पे, क्रिकेटर्स को सबको। तो वहाँ उन्होंने 2 आदमियों से स्पीच करवाई थी, एक इमरान खान साहब से और एक मुझसे। तो वो मेरी स्पीच उनको बड़ी अच्छी लगी थी, इमरान खान साहब। हाँ। तो उन्होंने भी बड़ी क्लैप लैप की। फिर उस मैच के दौरान इमरान, डबल विकेट टूर्नामेंट था, अच्छा। तो उसमें ये होता था कोई आउट हो जाए तो 5 रन कम हो जाते थे, कपल्स खेलते थे उसमें। तो वो जो था श्रीलंका का कपल था, वो कोई दिलीप मैडिस और एक कोई और था, उसका नाम मैं भूल गया। तो खासा बॉलिंग कर रहे थे, तो उसने बड़ी हिट मारी, बड़ा अच्छा बैट्समैन था। तो मैं, अगर आपको पता हो क्रिकेट का, तो लॉन्ग ऑन से मैं भागता मैं डीप मिड विकेट पे आया। अच्छा। और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा था, छक्का होने लगा। तो यहाँ से मैंने डाइव की और ये रोल करते करते तो मैंने कैच किया, तो वो आउट हो गया बंदा वो। अच्छा। सारे क्रिकेटर्स जो जमाने में खेलते थे टीम में, जो रमीज राजा, सलीम मलिक और भी काफी सारे थे, मुदर, उन्होंने कहा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इमरान खान किसके पास गया और भाग के इतना अच्छा आपने कैच किया। अच्छा, तो वो शाबाश देने आए खान साहब? शाबाश देने आए थे मुझे। अच्छा। हाँ। तो आप फिल्म एक्टर और फिर आप मैच खेल रहे हैं और इतना अच्छा कैच पकड़ा, डाइव, कोई चोट वोट तो नहीं लगी तब? नहीं, मैं तो क्रिकेट खेलता रहा हूँ। इंडस्ट्री में मैंने टीम बनाई थी और हमने बड़ी बड़ी टीमों को हराया। अच्छा। मतलब जब मैंने टीम बनाई नई, तो 81 में हमारा मैच हुआ PIA लाहौर से, और उसमें 4 टेस्ट क्रिकेटर थे। आसिफ मसूद जो ज़माने के फास्टेस्ट बॉलर थे, और सलीम अल्ताफ़, वो भी अटैक बॉलर थे पाकिस्तानी टीम के, आफ्ताब गुल टेस्ट क्रिकेटर, और कोई 1-2 शफकत राना, मोहम्मद राना के फादर, वो 82 की बात है, आज से कुछ 40 साल 45 साल पुरानी बात है। तो वो मैच हम लोग जीत गए। दूसरे दिन अखबारों में खबर आ गई कि जी वो फिल्म एक्टरों की टीम ने 4 टेस्ट क्रिकेटर्स की टीम को हरा दिया, PIA लाहौर को हरा दिया। अब वो हमसे दोबारा मैच मांगे, भाई अब हम हराएं आपको। हाँ, अब हमारा है। हमने का टाइम ही नहीं हमारे पास। मैं क्या, तुक्का लग गया, बचा लो बचा। अच्छा, खान साहब के साथ जब आपने कहा वो कैच किया आपने दोहा में, ये एग्जैक्टली किस सन का वाकया है? ये है 87 का। हाँ, 87। अब जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं, जो उन पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि 87 में खान साहब प्ले बॉय थे या खान साहब के अफेयर्स थे बड़े बड़े। तो आप तो उनको बड़ा पुराना जानते हैं, तो इस बात पे सदाकत है कोई? मेरी इस हद तक ही है कि जो मैंने पढ़ा अखबारात में, या जो मीडिया के थ्रू पता लगा। अच्छा। क्योंकि देखिए, कंफर्मेशन उस वक्त होती है कि जब इंसान हफ्ते में 4 दिन मिलता रहे, एक दूसरे के साथ मिलता रहे। उनकी अलग फील्ड, मेरी अलग फील्ड, वो भी मोस्टली मुल्क से बाहर, मैं घर से बाहर। मैं स्टूडियोज़ की शूटिंग में कभी बैंकॉक, कभी लंदन, कभी टर्की, कभी जापान, कभी कहीं, वो अपने क्रिकेट के टूर्स पे। अखबारात के ज़रिए पता लगता रहता कि ये स्कैंडल बन गया, ये हो गया, वो हो गया। उससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रोज़ अखबारात में स्कैंडल्स आते थे खान साहब के? हाँ, अखबारात में तो आते थे, उस ज़माने में आते रहते थे। हाँ, आते थे अखबारात। तो वो क्या रिएक्ट करते थे अखबारात के स्कैंडल देख के लोग? इमरान खान साहब? पता नहीं, उन्होंने पढ़े होंगे तो फिर वो रिएक्ट करते होंगे फिर। अच्छा। हाँ, मतलब मैं पढ़ता था, मैं देखता था, मैंने कहा हमें होगा टीम का कप्तान है, हैंडसम आदमी है, पढ़ा लिखा है, तो होता है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है कि कहीं रोमांस हो गया, कहीं शादी हो जाती है पहले रोमांस में, कहीं नहीं होती।
फिर कोई दूसरा रोमांस शुरू हो जाता है। कई लोग एक शादी करते हैं, दूसरे फिर भी रोमांस चलते रहते हैं, स्कैंडल चलते रहते हैं, ये भी होता रहता है।